हे हेलो ट्रेडर्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। देखिए, मार्केट क्लोज होने में अभी रफली 45 मिनट्स बाकी हैं और कल के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बोला था कि एक गैप डाउन ओपनिंग एक नेगेटिव ओपनिंग के चांसेस हैं। मार्केट ने गैप डाउन तो छोटा किया, लेकिन उसके बाद बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों के तीनों इंडेक्सेस के अंदर भयंकर गिरावट हमें देखने को मिली। अभी भी फिलहाल तीनों ही इंडेक्सेस एक भयंकर गिरावट हमें दिखाते देखने को मिल रहे हैं। एक अच्छा खासा करेक्शन ऑल ओवर दी मार्केट हमें देखने मिल रहा है। आज है फ्राइडे का दिन एंड इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं जो अगला ट्रेडिंग सेशन होने वाला है, यानी कि मंडे का दिन। तो मंडे के लिए हमारे बैंक निफ्टी और सेंसेक्स पे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स बनेंगे, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा क्या मंडे फिर से मार्केट से एक बारी गिरावट दिखाएंगे या फिर मंडे फाइनली एक गैप अप होता नजर आ सकता है। क्या व्यू बन रहा है क्या नहीं, सब चीज़ें क्लियर करूंगा। उससे पहले आपको डिस्क्लेमर दे देता हूं, ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल रिकमेंडेशन या एडवाइस जो भी है यहाँ पे आपको प्रोवाइड नहीं करा जा रहा, उसके लिए आप अपने कंसल्टेंट को ही कंसल्ट करें। सबसे पहले हम जो है गिफ्ट निफ्टी की बात कर लेने वाले हैं, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी से हमें आइडिया लग जाएगा कि मंडे के दिन हमारे जो इंडियन मार्केट्स हैं वो किस डायरेक्शन पे ओपन हो सकते हैं और कैसा मोमेंटम मंडे हमें मार्केट्स दिखा सकते हैं। एक सच बात बोलूंगा, गिफ्ट निफ्टी पे भयंकर गिरावट है जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट्स पे हमें देखने को मिला। अभी फिलहाल गिफ्ट निफ्टी के पास एक आखिरी सपोर्ट लेवल बचा है 24,810 का। आखिरी सपोर्ट लेवल इसे मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज से कुछ महीनों पहले गिफ्ट निफ्टी 24,810 की सपोर्ट लेवल पे आई थी गिरते गिरते, और फिर ये एक रिवर्सल पॉइंट की तरह काम किया था और यहां से गिफ्ट निफ्टी भागी थी वापस। अब देखना ये है क्या इस बार भी ये होता है या फिर ये वाला सपोर्ट नीचे की साइड में टूट जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में आपको मार्केट की गंभीरता को समझना चाहिए। 24,810 से अगर गिफ्ट निफ्टी ने रिवर्सल ले लिया तो बाउंस बैक बहुत तगड़ा होगा, लेकिन बाय चांस ये सपोर्ट नीचे की साइड में टूटा तो पूरी की पूरी मार्केट यहां से क्रैश हो सकती है, एक बड़ा करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। तो इसलिए मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि अभी मार्केट पे कोई क्लियर व्यू नहीं है, नो क्लियर व्यू। तो हम जो है BTST बिल्कुल भी कोई भी नहीं लेने वाले, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। मैं डेली आपको अपडेट करता हूं, कल गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है, लेकिन आज मैं खुद आपसे कह रहा हूं कि यहां पे व्यू क्लियर नहीं है। ये 24,810 का लेवल गिफ्ट निफ्टी किस तरीके से इसको रिएक्ट करती है ये हमें आज रात तक या गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग तक ही पता लगेगा। तो मैं ज्यादा चीजों को नहीं घुमाऊंगा, सिर्फ एक चीज बोलूंगा, BTST को अवॉइड करना और कल सैटरडे के दिन हमें क्लियर व्यू मिल जाएगा मंडे मार्केट कहां पे ओपन होने वाले हैं। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना और एक 24,810 के लेवल को मार्क करना। इसके ऊपर जब तक गिफ्ट निफ्टी है सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो फिर मार्केट्स के अंदर बड़ी गिरावट हो सकती है। अब आते हैं फटाफट जो है निफ्टी की बात करते हैं। इससे पहले बस आपके 15 सेकंड लेता हूं। ये हमारी फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी है, फिनोबुल्स टेलीग्राम नाम है। डायरेक्टली आप गूगल पे जाके फिनोबुल्स टेलीग्राम सर्च कर सकते हैं, एकदम टॉप पे आपको लिंक मिल जाएगा। नहीं तो आपकी कन्वीनियंस के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मैंने लिंक डाल दिया है, तो वहां से भी आप लोग चाहें तो एक बारी चेक कर सकते हैं। राइट, अब आते हैं फटाफट एक बारी लेट्स रिफ्रेश द चार्ट और निफ्टी की ज़रा बात करते हैं कि क्या सेटअप यहाँ पे हमारा बन रहा है। निफ्टी पे अगर मैं आपको दिखाऊं, अभी निफ्टी ट्रेड हो रही है 24,844 पॉइंट्स पे। राइट, यहाँ से अब आपको मंडे के लिए किस प्रकार से खुद को रेडी करना है थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन पे फ्री कम्युनिटी का लिंक है, उसको आप चेक कर लेना। वहाँ पे डेली बैंक निफ्टी सेंसेक्स के लर्निंग सेटअप्स आपको मिलते हैं, मार्केट नॉलेज भी बढ़ेगी और अगर ज़्यादा समझदारी के साथ आप काम करते हैं तो लर्निंग के साथ अर्निंग भी हो जाएगी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो ज़रूर से चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नीचे लिंक मैंने आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए डाल दिया है। अभी निफ्टी पे अगर हम आएँ तो यहाँ पे मंडे के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 24,775 का। 24,775 ये वाला लेवल आप निफ्टी पे मार्क करेंगे। देखिए, निफ्टी अगर इस लेवल तक नीचे आती है, जैसे गिफ्ट निफ्टी पे एक सपोर्ट मैंने आपको बताया था, वैसे ही निफ्टी पे ये 24,775 का सपोर्ट लेवल है जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। निफ्टी अगर इस लेवल पे आती है या तो यहाँ से साइडवेज हो जाएगी या इमीडिएट हमें एक बाउंस बैक दिखाएगी, और दोनों ही सिनेरियो हमारे लिए तो अच्छे हैं बिकॉज दोनों ही केस में निफ्टी जो है 24,775 के ऊपर ट्रेड हो रही है, और जब तक निफ्टी इस वाले सपोर्ट लेवल के ऊपर ट्रेड हो रही है तब तक मार्केट में सब कुछ सही है। लेकिन बाय चांस
बाय चांस मान लेते हैं मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और निफ्टी इस वाले सपोर्ट को ब्रेक कर देती है नीचे की साइड, वो सिनेरियो फिर क्या होगा? अगर ये वाला सपोर्ट हमारा नीचे की साइड में ब्रेक होता है, फिर मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट, एक नेगेटिव सिनेरियो बन सकता है और आप जो है पीई साइड पे फोकस अपना डाल सकते हैं। एक बार ही अगर 24,775 का ये लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ से पहला लेवल हमारा बनेगा 24,740 से लेके 24,735। बेसिकली ये एक 5 पॉइंट का छोटा सा जोन है, ये हमारा बनेगा पहला लेवल। सेकेंड लेवल बनेगा 24,705 और थर्ड लेवल बनेगा 24,675। तो ये 3 लेवल्स आप जो है मार्क करेंगे नीचे की साइड निफ्टी के ऊपर। बाई चांस अगर हमारा सपोर्ट जाता है 24,775 का तो पीई साइड पे आप फोकस डाल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं एक बार ऊपर की तरफ की बात कर लेते हैं और ये जान लेते हैं कि निफ्टी पे रेजिस्टेंस लेवल्स कहाँ पे हैं और निफ्टी बाई चांस अगर एक ऊपर की साइड का मूव हमें दिखाती है तो कहाँ तक निफ्टी आ सकती है। यहाँ पे अगर आपको मैं बताऊँ तो देखिए निफ्टी पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है 24,990। ये तो सबको पता है 25,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। जब निफ्टी इसके ऊपर होती है लेवल सपोर्ट की तरह काम करता है और जब निफ्टी इसके नीचे होती है सेम लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो अभी ये वाला लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है और मंडे आपको निफ्टी पे एकदम पेशेंटली वेट करना है। अगर ऊपर की साइड 24,990 का रेजिस्टेंस ब्रेक होता है केवल तभी मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव होगा, नहीं तो आपको मार्केट पे कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो जाता है तो आप सीई साइड को थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं और यहाँ से पहला लेवल हमारा बनेगा 25,020, सेकेंड लेवल बनेगा 25,050 और थर्ड लेवल बनेगा 25,090 का। तो ये एक, ये दो और ये 3 लेवल आप जो है निफ्टी पे ऊपर की साइड आप मार्क कर सकते हैं। तो निफ्टी हमारी हो गई कंप्लीट, निफ्टी का सेटअप यू कैन मार्क। लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी पे थोड़ा सा समझदारी के साथ हमें काम करना पड़ेगा। सबसे पहले ज़रा नीचे की तरफ की हम बात करते हैं। यहाँ से बैंक निफ्टी के पास एक सपोर्ट है 56,300 का। ठीक है, 56,300 तक अगर बैंक निफ्टी नीचे आ जाता है थोड़ा सा अलर्ट पोजीशन पे आपको रहना पड़ेगा, बिकॉज ये वाला सपोर्ट अगर बैंक निफ्टी ने ब्रेक करा तो मार्केट में कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर डेफिनेटली बढ़ेगा। एक पैनिक सेलिंग मार्केट को ट्रिगर कर सकती है, मतलब मार्केट एक पैनिक सेलिंग को ट्रिगर कर सकता है। अगर ये वाला सपोर्ट लेवल नीचे की साइड में जाता है पीई साइड में फोकस डाल देना, क्योंकि इसके बाद अपना पहला लेवल यहाँ से बनता है 56,205, सेकेंड लेवल बनता है 56,110 और थर्ड लेवल बनता है 56,030 का। तो ये एक, ये दो और ये 3 लेवल्स आप जो हैं नीचे की साइड बैंक निफ्टी पे मार्क कर सकते हैं। अब एक बार ही आते हैं ऊपर की तरफ की और बात कर लेते हैं, देख लेते हैं बैंक निफ्टी के पास रेजिस्टेंस लेवल्स कहाँ पे हैं। ऊपर की साइड अगर आप आते हैं तो आपको पता लगेगा 56,780 का एक लेवल है जो कि बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। बैंक निफ्टी ने गिरावट की वक्त ट्राई करा था बाउंस बैक लेने का, लेकिन नहीं कर पाया बिकॉज यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत है, मार्केट को वापस से नीचे की ओर खींच लिया गया। अगर मंडे के दिन 56,780 तक बैंक निफ्टी एक मूव दिखाता है, ज़्यादा एक्साइटेड मत होना बिकॉज यहाँ से कभी भी रिजेक्शन आ सकता है। मार्केट में तब आप एक्साइटेड हो सकते हो, तब पॉजिटिव हो सकते हो जब ये वाला लेवल ब्रेक हो जाएगा। एक बार ही 56,780 अगर ऊपर की साइड में ब्रेक होता है तो पहला लेवल बनेगा 56,850, सेकेंड लेवल बनेगा 56,930 और थर्ड लेवल बनेगा एग्जैक्टली 57,000 का। ये 3 लेवल्स हो गए, यू कैन मार्क ऑन बैंक निफ्टी ऑन दी अपर साइड। अब आते हैं लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, हम बात कर लेते हैं एक बारी सेंसेक्स की और देख लेते हैं सेंसेक्स पे क्या व्यू अपना यहाँ से बन रहा है। सेंसेक्स अभी ट्रेड हो रहा है लगभग 81,500 के अराउंड। सपोर्ट है हमारे पास 81,305 का। इतनी करेक्शन सेंसेक्स पे बियर करी जा सकती है, मतलब समझाता हूँ। 81,305 यानी कि इस लेवल तक अगर सेंसेक्स नीचे आता है तो वो मार्केट बर्दाश्त कर सकती है, तब तक मार्केट को कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी बिकॉज यहाँ से सेंसेक्स कभी भी बाउंस बैक ले सकता है। 81,305 के ऊपर जब तक सेंसेक्स है एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन अगर ये वाला सपोर्ट ब्रेक होता है मार्केट में नेगेटिव माहौल बनेगा, पीई साइड को थोड़ा सा फोकस में डाल देना।
ये 81,305 का सपोर्ट अगर जाता है तो पहला लेवल बनेगा 81,195, सेकेंड लेवल बनेगा 81,090, थर्ड लेवल बनेगा 80,960। ठीक है, ये नीचे की तरफ यू कैन मार्क ऑन सेंसेक्स। अब आते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दी अपर साइड, और ये देख लेते हैं कि ऊपर की तरफ सेंसेक्स पे आपको क्या चीज़ों का ध्यान करना है। यहाँ से अगर आप देखते हैं हमारे पास में रेजिस्टेंस है 81,850 का। 81,850 तक सेंसेक्स अगर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, अलर्ट पोजीशन पे आ जाएंगे, बिकॉज ये वाला रेजिस्टेंस है एक इंपॉर्टेंट लेवल। इसका ब्रेकआउट अगर सेंसेक्स ने मंडे कर दिया तो पूरे मार्केट की ना एक आप कह सकते हैं पॉजिटिव आउटलुक तैयार हो जाएगा, बिकॉज पूरे मार्केट जो है कहीं ना कहीं रिकवर करने का ट्राई करने लगेगा। 81,850 अगर सेंसेक्स ऊपर की साइड में ब्रेक करे, सीई साइड को ध्यान में कर लेना। पहला लेवल रहेगा 81,985, सेकेंड एक 20 पॉइंट्स का जोन है 82,110 से लेके 82,130, ये 20 पॉइंट का जोन होगा सेकेंड लेवल। थर्ड लेवल होगा 82,235, तो ये एक, ये दो और ये तीन यू कैन मार्क ऑन सेंसेक्स ऑन दी अपर साइड। अब देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गए, चाहे बैंक निफ्टी के या सेंसेक्स के, इनके रिस्पेक्टिव चार्ट्स पे मार्क कर लेना, हो सकता है मंडे काम में आ जाए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक कमेंट कर देना, और फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ से आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। बाकी चलिए मिलते हैं डायरेक्टली मंडे मार्केट के ऊपर।